हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनु अंडमान लवर से। और जैसा कि इस वीडियो का टाइटल आपने पहले से देख लिया है तो आप समझ गए होंगे ये वीडियो एक अंडमान से रिलेटेड वीडियो नहीं है। हाँ, शूटिंग इसकी अंडमान में ज़रूर हो रही है, लेकिन ये वीडियो अंडमान के टूरिज़्म से रिलेटेड नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो कि आज के समय में, आज के वर्तमान टाइम में, जो कि आप जानते हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि इस समय पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर कोरोना वायरस कोविड-19 का कहर जारी है। और उससे बचने के लिए दो तीन रास्ते बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक रास्ता है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी अपने आप को दूर रखिए। दूसरा रास्ता है कि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग हैं तो बार बार अपने हाथों को वॉश करिए। और तीसरा है हैंड सैनिटाइज़र का आप इस्तेमाल कीजिए। तो अगर आप मार्केट में जा रहे हैं या किसी वजह से बाहर निकलना पड़ रहा है, आपका ऑफिस का कोई काम है, कुछ भी ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस, अगर आपके पास साबुन और वाटर नहीं है, इसका सब्स्टिट्यूट दिया जाता है हैंड सैनिटाइज़र को। और हैंड सैनिटाइज़र हमें पता है क्या करता है, हमारे हाथों को सैनिटाइज करता है। तो ये वीडियो है आज कैसे हम हैंड सैनिटाइज़र को बनाएं। तो आपके मन में ये क्यूरियोसिटी होगी कि ये वीडियो अंडमान लवर पे हैंड सैनिटाइज़र की आप क्यों डाल रहे हैं। तो मैं ये आपकी नॉलेज में आपके डाल दूं, क्योंकि पहले तो मेरी जो एजुकेशन है वो केमिकल साइंस में है। जो मैंने जो भी डिग्रियाँ प्राप्त की हैं वो मेरी केमिस्ट्री में है, केमिकल साइंस में है। और केमिस्ट्री की, केमिकल्स की मेरे को वो नॉलेज देती हैं कैसे उन्हें हैंडल करना है। और हुआ ये इत्तेफाक से, मैंने यूट्यूब पे 2-4 वीडियो देखी तो लोगों ने सैनिटाइज़र, होम सैनिटाइज़र बनाया है और उनकी वीडियो है बहुत सारी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है, उन्होंने हैंड सैनिटाइज़र को अपने हिसाब से ही कस्टम कर दिया है और उसके अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं जो कि हमारे पूरे विश्व की जो हेल्थ की देख रेख करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है WHO, जी हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने अपना एक खुद ही फॉर्मूला दिया है इफ़ेक्टिव हैंड सैनिटाइज़र बनाने का। और लोगों ने उस फॉर्मूले का यूज़ ना करके अपने हाथ से ही कुछ कुछ इंग्रेडिएंट यूज़ कर दिए। उन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करने के लिए WHO प्रमोट नहीं करता है, उससे हैंड सैनिटाइजरनेस की इफ़ेक्टिवनेस कम होती है, ऐसा डॉक्यूमेंटेड है। अगर आप चाहें तो खुद भी देख सकते हैं। और जी जो हमारी, तो हम जो आज की वीडियो बना रहे हैं वो अपने हिसाब से नहीं बना रहे हैं, उसमें हम अपना खुद का ज्ञान नहीं पेलेंगे। नो सेल्फ लर्निंग। जो WHO ने रिकमेंड किया है, यानी कि WHO ने रिकमेंड किया है हैंड सैनिटाइज़र अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र बनाना हम सीखेंगे। और वो होगा WHO रिकमेंडेड फॉर्मुलेशंस पे, स्ट्रिक्टली हम उसके अनुसार जाएंगे। और मैं आपको बताऊंगा आपको क्या क्या केमिकल चाहिए। और 2 तरह के फॉर्मुलेशन हम सीखेंगे और उनके केमिकल और उनकी क्वांटिटी मैं आपको बताऊंगा। आप उसे मिक्स कीजिए उतनी क्वांटिटी को, एंड यू विल हैव द WHO बेस वेरी इफेक्टिव हैंड सैनिटाइज़र फॉर यू एंड योर फैमिली। चलिए आप लोगों ने कॉपी पेन ले लिया है, आप अपनी नोटबुक ले लीजिए और कॉपी ले लीजिए। क्या क्या केमिकल चाहिए, क्या क्वांटिटी है, मैं सब कैलकुलेशन करके लिखा हूँ। सबसे पहले हम फॉर्मुलेशन नंबर 1 की बात करेंगे, यानी फॉर्मुलेशन नंबर A। एक दूसरी भी फॉर्मुलेशन है B, लेकिन पहले A को समझते हैं। A फॉर्मुलेशन के लिए आपको क्या चाहिए, आप पहले फॉर्मुलेशन के इंग्रेडिएंट्स यहाँ भी लिखे हुए हैं, उनकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, कितनी प्योरिटी होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में मिक्स करना है, सब मैंने इसके अंदर लिखा है। तो देखिए पहले समझ लेते हैं एज ए ट्यूटोरियल, एज ए इंपॉर्टेंट लेसन, नॉट एज ए फन। तो आप समझिए ए के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का नाम क्या होता है, इथेनॉल या इथेन 1 ऑल। आप किसी केमिस्ट की शॉप पे, केमिस्ट शॉप ओपन है और आप वहाँ से जाके इथाइल अल्कोहल ले सकते हैं। लेकिन इथाइल अल्कोहल लेते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है, उसकी जो प्योरिटी है वो लेस देन 98% नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा भी प्योरिटी है तो वो चलेगी, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि उससे कम प्योरिटी का इथाइल अल्कोहल आप ना लें। तो सबसे पहले आपको चाहिए इथाइल अल्कोहल। दूसरा आपको चाहिए क्या, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड जिसका कॉमन नाम ना होता है, केमिस्ट्री के लोग जानते होंगे, H2O2 चाहिए। और आपको शॉप पर जाना है और आपको वो हाइड्रोजन परऑक्साइड मांगना है जिसकी परसेंटेज 3 है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जनरली केमिस्ट शॉप पर क्या होता है, 30% वाला आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलता है, तो आपको वो नहीं लेना। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आपके पास 30% वाला है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए, या फिर उसकी क्वांटिटी, जितनी मैंने क्वांटिटी लिखी है यहाँ पे, कितने लिखी है, 21 ml लिखी है, तो आप उसका 10 टाइम कम कर दीजिए। यानी कि 21 ml लेने की बजाय क्या कीजिए, 2.1 ml लीजिए उसी क्वांटिटी में। ठीक है, 2 केमिकल हो गए, इथेनॉल हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, आपका तीसरा क्या हो गया, ग्लिसरीन
ये है ग्लिसरीन, आपको 98% ग्लिसरीन लेना है, इसकी प्योरिटी है। ये सब बड़े इजीली केमिकल आपको मिल जाएंगे, उसके लिए कोई हैसल नहीं करना है। और तीसरा आपको क्या मिलना है, डिस्टिल वाटर और डी आयनाइज वाटर। आरओ वाटर भी आप ले सकते हैं। पानी अगर बिल्कुल नहीं है आपके पास, कहीं बाहर से नहीं मिल पा रहा आपको, तो आपको डी आयनाइज में से मिनरल वाटर नहीं लेना है आपको। तो या तो आप बॉइल्ड कीजिए, पानी को बॉइल्ड करके ठंडा कीजिए, उसके बाद वाला वाटर आप यूज़ कीजिए। लेकिन घर का जो है वाटर जितना भी हो सकता है वो डिस्टिल वाटर आप यूज़ करें। तो कितनी क्वांटिटी आप लेंगे, सबसे पहले आप अगर इथाइल अल्कोहल बाज़ार से आप लेके आते हैं, उस शीशी में से आपको निकालना है 417 ml। अभी 417 ml कैसे निकालेंगे, तो आप केमिस्ट वाली यहाँ शॉप पे जाते हैं या अमेज़ॉन है और बहुत सारी फ्लिपकार्ट है, किसी से भी आप मेजरिंग कप्स मंगा सकते हैं। उसके अंदर ग्रेजुएटेड मार्क्स के 5 ml, 10 ml, 50 ml, 100 ml ग्रेजुएशन मार्क्स के आपके क्या होते हैं, उसके अंदर मार्क्स लगे होते हैं। तो उसमें आप अप्रॉक्सीमेटली, एकदम लकीर का फ़कीर नहीं होना है, एक आध ml अगर ऊपर नीचे हो जाता है कोई बात नहीं, 417 ml आपको क्या लेना है, आपको इथाइल अल्कोहल लेना है, और वो भी वो जिसकी प्योरिटी 98 से लेकर 99% है। तो उसे आप निकालिए और निकाल के किसी एक बीकर में या किसी एक बर्तन में उसको डाल दीजिए। जनरली हो तो वैसे प्लास्टिक का आप कोई कंटेनर यूज़ करें, पॉलीप्रोपिलीन का कोई कंटेनर यूज़ करें, वही रिकमेंडेड है, प्लास्टिक या पॉलीप्रोपिलीन। मेटल आप आइटम ना लें, नो नॉट एट ऑल, बिकॉज मेटल से रिएक्शन हो सकती है। आप केवल प्लास्टिक का आइटम लें और उसके अंदर आप क्या डालें, अगर आपके पास 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, 3% वाला, तो उसके अंदर आप 21 ml ड्रॉप बाय ड्रॉप, धीरे धीरे, ड्रॉप बाय ड्रॉप, पेशेंसफुली आप क्या करें, 21 ml उसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दें बोतल खोल के। अब तीसरा है आपका ग्लिसरीन। ग्लिसरीन की परसेंटेज जो है 98% है, उसमें से ग्लिसरीन की बोतल में से गाढ़ा विस्कस जैसा होगा ग्लिसरीन, केवल 8 ml आपको ये डाल देना है। अगर हम तीनों को सम करेंगे तो तीनों का सम आएगा 446 ml। और जो बचा हुआ है हमें इसको मेकअप करना है 500 ml, तो बचे हुए को 500 हमें करने के लिए 54 ml क्या डाल देंगे हम, डी आयोनाइज वाटर। इस तरीके से 500 ml का आपका क्या है, इथाइल अल्कोहल बेस्ड क्या बन जाएगा, हैंड सैनिटाइज़र बन जाएगा। और इसके अंदर जो अल्कोहल कंटेंट होगा वो 80% होगा। 80% ही WHO फॉर्मुलेशंस में रिकमेंडेड किया गया है। लोग 50% का बेच रहे हैं, 40% का बेच रहे हैं, बस वो ये सोचते हैं कि इथाइल अल्कोहल होना चाहिए और आपका काम हो गया। ऐसा नहीं है, इथाइल अल्कोहल की भी वॉल्यूम बताई गई है, 80% उसकी क्या है, उसके अंदर कंसंट्रेशन होनी चाहिए। तो ये जब फाइनल मिक्स करने के बाद अल्कोहल आएगा वो 80% आएगा। इथाइल अल्कोहल आपका डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है, बैक्टीरिया, वायरस, सबकी सेल वॉल को किल करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर बोतल के अंदर, पानी के अंदर, किसी के अंदर भी कोई स्पोर्स हैं, उन स्पोर्स को आप वो किल करता है। ग्लिसरीन एक्ट एज एम्यूलेंट या ह्यूमिडिसाइज़र, यानी कि आपके स्किन को नरिश करने के लिए, ठीक है। तो आपको हो सकता है अगर थोड़ा बहुत ml आप बढ़ा दें, आप स्प्रे करें, तो आपको अपनी हाथ चिपचिपी लगे। वो चिपचिपी केवल ग्लिसरीन की वजह से लगेगी, क्योंकि डायरेक्ट प्योर अल्कोहल का यूज़ करना इज़ नॉट रिकमेंडेड, उससे आपकी स्किन को लॉस हो सकता है। इसलिए उसको थोड़ा सा लुब्रिकेशन देने के लिए इसमें ग्लिसरीन रिकमेंड की गई है। कोई एलोवेरा जेल नहीं डालना, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई जेल नहीं, कोई एलोवेरा नहीं। अगर आपने टेस्टिंग नहीं की है, कुछ नहीं डालना। आप WHO के डॉक्यूमेंट में देखिए, जेल का यूज़, खुशबू आनी चाहिए। लोग बोलते हैं खुशबू आनी चाहिए, अरे भाई खुशबू के लिए थोड़ी सेंट परफ्यूम यूज़ कर लो। आपको केवल यही इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं इफेक्ट हैंड सैनिटाइज़र बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर किसी वजह से मार्केट में शॉर्टेज है और आप लोगों को इथाइल अल्कोहल नहीं मिल पा रहा है, बाकी तीनों चीज़ मिल पा रही हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको मिल गया, ग्लिसरीन आपको मिल गया, डिस्टिल वाटर आपको मिल गया, ये तीनों मिल गए, और इथाइल अल्कोहल नहीं मिला, तो आप फिर मायूस होंगे कि नहीं, हमें अपना फॉर्मूलेशन कैसे बनाएं। तो दूसरा भी एक फार्मूला है, बी फार्मूला, जिसमें क्या है, बाकी तीनों इंग्रेडिएंट्स सेम हैं, लेकिन अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल की बजाय आप क्या ले सकते हैं, IPA, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और केमिस्ट्री के अगर कोई लोग देख रहे हैं तो उसको 2-प्रोपेनॉल भी बोलते हैं, खैर उसको जाने दीजिए। इसकी प्योरिटी आप 99% आपको यूज़ करनी है। कितनी क्वांटिटी यूज़ करनी है वो मैंने सब लिखा है। 376 ml लेना है आपको मेजरिंग कप के अंदर, जो आप प्लास्टिक का मेजरिंग कप लेके आएंगे, या तो केमिकल शॉप से या अमेज़ॉन से मंगाएंगे, आपके पास है तो आप उसे यूज़ कीजिए। उसके अंदर 21% हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिक्स करेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कंसनट्रेशन 3% है।
ग्लिसरीन 8 ml डालेंगे, तीनों का सम होगा 405 ml 405, और इसको मेकअप करेंगे 95 ml डाल के। आप क्या डालेंगे, डीआयोनाइज वाटर, और इससे आपका 500 ml हैंड सैनिटाइज़र तैयार होगा। बहुत ही इफेक्टिव हैंड सैनिटाइज़र जो कि WHO रिकमेंडेड फॉर्मुलेशन है। कोई जेल नहीं जाना, कोई सेंट नहीं डालना इसके अंदर, आपको केवल हैंड सैनिटाइज़र चाहिए, वो भी इफेक्टिव। इसमें भी 80% आपकी अल्कोहल कंसंट्रेशन आएगी, विच इज़ वेरी इफेक्टिव इन किलिंग एनी जर्म्स और एनी बैक्टीरिया। बस एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए, मैंने पहले भी बोला था, प्लास्टिक कंटेनर लें, नंबर 1। नंबर 2, ठंडे में काम करें। अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है या फिर जिस पे वो इग्नाइट हो जाता है, जलने वाला जो पॉइंट है, उस पे क्या है, वो बहुत लो होता है। तो यू हैव टू वेरी केयरफुल। धूप में ना काम करें, घर के अंदर पंखा चला लें या फिर AC ऑन कर लें, इज़ द बेस्ट। कूल में आप काम करें। फिर स्टेप बाय स्टेप अल्कोहल डालें, फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बोतल को आप लाके वॉश करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख लें, आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। ये कोई नहीं बताएगा आपको। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी क्या है, एकदम से आपको यूज़ नहीं करना होता, उसको ठंडा करके यूज़ करना होता है। थोड़ा ठंडा कर लीजिए। ढक्कन खोलते समय केयरफुल रहें, गर्म का ढक्कन ना खोलें, उसके अंदर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, अचानक से वो निकल सकता है। अदरवाइज इट्स सेफ। सेफ्टी गॉगल है आपके पास या घर का कोई धूप का चश्मा है तो उसको लगा लें। और ग्लिसरीन तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ग्लिसरीन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनके साथ आपको मेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लेना है। अल्कोहल के लिए टेम्परेचर का आपको ध्यान रखना है, आप बाहर धूप में काम ना करें। मिक्सिंग के लिए आपको प्लास्टिक कंटेनर लेना है और उसके बाद आप स्प्रे बॉटल में डालिए और आपका हैंड सैनिटाइज़र तैयार हो जाएगा। 5 ml 5 बॉटल इसकी, अगर 50 ml करनी है तो 100 ml की 10 बोतल आपकी तैयार हो जाएंगी। और इस तरह की 100 ml की बॉटल आपकी रेडी होंगी। ये मैंने खुद अपने लिए बनाया है। रब करने का भी तरीका है, ऐसे रब कीजिए, ऐसे रब कीजिए, ऐसे रब कीजिए, फिंगर्स को रब कीजिए, इधर थंब, और ये आप हैं अपने मर्जी के मालिक विद योर हैंड सैनिटाइज़र। तो इसलिए मुझे लगा कि यार कुछ अननेसेसरी चीज़ें ना हो और लोग एलोवेरा जेल और सेंट वेंट ना मिला लें, तो इसलिए मैंने एक आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दी अपने लीक से अलग काम से हटकर। बट मेरा सब्जेक्ट है इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ। आप इन चीज़ों को यूज़ करें। कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछें और आपको मिलेगा हैंड सैनिटाइज़र। जो मैंने प्रिकॉशन बोली हैं उनको आप बार बार सुनें और ध्यान रखें। कोई डाउट है तो मुझसे क्लियर करें। तो ये था आपका हैंड सैनिटाइज़र। नेक्स्ट क्या है अंडमान में लेटेस्ट अपडेट, इसके लिए ट्यून रहें। बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा दें और अपना ध्यान रखें सोशल डिस्टेंसिंग में। टेक केयर, वेरी गुड, टेक केयर ऑफ़ योर्स। आपका फ्रेंड मनु, बाय।